अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आमिर खान जिसको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है, उन्होंने किसी शो में 11 साल के बाद एंट्री मारी है। बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं उन्होंने, अपनी फिल्मों के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने 3 इडियट के बारे में, वो कैसे साइन की थी, उनको किन्हों ने बगैर कपड़ों के देखा, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बीवी से 2 थप्पड़ क्यों पड़े थे, इसके हवाले से उन्होंने बातें बताई हैं। फिर कुछ चीज़ें और भी हैं जो इंतहाई दिलचस्प हैं, और उनकी बहनों के हवाले से भी खबरें हैं जो कि वहाँ पे पहली दफ़ा आई और पता चला लोगों को कि ये उनकी बहनें हैं, और उन्होंने किस फिल्म में काम किया उनकी एक बहन ने, वो भी उसके हवाले से भी बातें हुई। तो कपिल शर्मा शो के अंदर आपको पता बड़ा पॉपुलर शो है, और वहाँ पे पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटी हैं वो भी जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम वगैरह और दूसरे लोग भी गए, शुएब अख्तर वगैरह। लेकिन यहाँ पे आमिर खान साहब की अमूमन आदत है, ना तो वो किसी अवार्ड को लेने के लिए जाते हैं, अवार्ड जो भी तकरीब आज तक हुई है वो लेने नहीं जाते। उस अवार्ड के ना लेने की वजह क्या है, वो उन्हें किस तरह स्टेज के ऊपर एक दफ़ा आंसू निकल आए थे, और जो उनका करियर जब शुरू हुआ था उस हवाले से उन्होंने बातें बताई हैं। काफ़ी सारी लंबा बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, तो सोचा उसके हवाले से आपको बताते चले। एक तो उन्होंने प्रोटोकॉल, कपिल शर्मा शो की जो जितनी टीम है, जिसमें वो होस्ट भी शामिल हैं, इंजीनियर भी शामिल हैं, दूसरे तीसरे 3 लोग, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनको प्रोटोकॉल दिया। और कपिल शर्मा ने जब नोइंगली के वो इतने अरसे के बाद उनकी अपीयरेंस हो रही है, उन्होंने 3 आमिर खान जो हैं वो नकली बनाए हुए थे। पहले उन्होंने तारफ़ कराया कि तशरीफ़ लाते हैं आमिर खान, वो आमिर खान जो आए वो दूसरे थे, कुछ और थे। कोई दंगल वाला मोटा एक बंदा था, वो उन्होंने आमिर खान का गेटअप किया हुआ था। एक 3 इडियट वाला बना हुआ था, एक गलबन पीके गजनी वाला एक बने हुए थे, जिनकी वो यादाश्त बड़ी थोड़ी होती है, तो वो सारा कुछ लेके चल रहे होते हैं। तो यानी उन 3 की एंट्री के बाद एक ऐसा माहौल बन चुका था कि आमिर खान असली वाले पता नहीं कब आएंगे। देखने वालों के लिए बड़ी बेचैनी थी कि असली वाले आएंगे भी क्या या नहीं आएंगे। तो उस वक्त उन्होंने उनका एक शानदार इस्तकबाल किया। तो जिस वक्त असली वाले आए तो उन्हें बड़ा पुरतपाक किस्म का रिसेप्शन उन्हें दिया। तो इस तरीके से वो आके बैठे, और फिर उन्होंने उनके ऊपर थोड़ी सी जुगते शुगते भी मारी, जिस तरह वो सारे मारते हैं 1 बाय 1 करके। किसी ने कहा जी आमिर खान जो हैं ये तो नहीं आते, तो मैं तो एक और आता, कहते जी मैंने इस शो में आने के लिए 1500 रुपये लिए हैं। कहते और आमिर खान ने कितने लिए हैं? कहते वो तो फ्री में आए। कहते इसका मतलब है कि हम आमिर खान से ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस तरह की बातें। फिर राजा हिंदुस्तानी के हवाले से कपिल शर्मा ने बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। आपको याद ही होगा वो सीन जो था, वो बताया पहाड़ी इलाके में इसकी शूटिंग हो रही थी, और करिश्मा कपूर को क्योंकि सांस की दुश्वारी पेश आ रही थी, तो इस वजह से आमिर खान ने उसको सांस फराम किया था। तो उस सीन को उस तरह लिया जाए, आपको याद ही होगा राजा हिंदुस्तानी का वो सीन। और इसके साथ फिर आगे जाके आमिर खान साहब ने अपनी शुरुआत के बारे में बताया। उन्हें उनसे पूछा गया कि आप अवार्ड लेने क्यों नहीं आते, उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा जी अवार्ड मेरे ख्याल में इंसान का वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है, तो इस वजह से इंसान को अपना वक्त बचाना चाहिए। ये कह के उन्होंने अवार्ड या उनके मेरिट के ऊपर दिए जाते हैं नहीं दिए जाते, उसके ऊपर सवालात उठाए हैं उनके इस एक जुमले ने। वो वैसे भी पहले दिन से उनका ये मानना था। इसी तरह जो एक आमिर खान बने हुए थे, उन्होंने उनके कपिल शर्मा की टीम में उन्होंने उनके ढेर सारे अवार्ड उठाए हुए थे। आपका अवार्ड आप उस टाइम लेने नहीं आए थे, आपका अवार्ड है आप उस वक्त नहीं आए थे। फिर उन्हें पूछा गया कि उनसे शूटिंग्स के हवाले से पूछा गया। उन्होंने कहा जी मैंने भगत सिंह जो थी वो रिफ्यूज़ की थी, और 3 इडियट जो थी, बल्कि उनसे सवाल पूछा गया कि भगत सिंह जिसका किरदार 27 साल का था, आप 37 साल के थे, आपने इनकार किया कि मैं पीछे नहीं जा सकता, यानी कि मैं इस एज में कैसे नजर आऊँगा, 26-27 साल का बंदा जो है। लेकिन जिस टाइम आप 44 के हुए तो उस वक्त आपने 18-19-20 साल के लड़के का, जो कॉलेज में किताबें उठाई हुई हैं, किरदार अदा किया 18 साल के लड़के का। 3 इडियट की तरफ इशारा था। तो उन्होंने बताया जी भगत सिंह एक ऐसा करेक्टर था जो लोगों के लिए मशले रहा था, और भगत सिंह कि मुझे नज़र आता था कि मैं उस तरह का नज़र नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं क्योंकि असली किरदार है, देखने वालों को उसमें असली सारा कुछ नज़र आएगा। तो इस वजह से मैंने उसको इनकार किया कि मैं 37 साल का हूँ, मुझे उस तरह की फील शायद नहीं आएगी। तो ये वजह थी। तो दूसरी तरफ 3 इडियट के हवाले से उन्होंने कहा जी राजकुमार हिरानी जो उसके डायरेक्टर थे, कहते राजू मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि आपने ये किरदार करना है। मैंने बड़ी दफ़ा इनकार किया। तो उन्होंने कहा जी नहीं करना है तो आपने करना है। उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने पूछा, कहते राजू तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, तुम किसी से भी ये किरदार करवा सकते हो। उन्होंने कहा जी जो आपने तारे ज़मीं पे की है, आपने फ़लाँ फिल्म की है, उसके अंदर जो आपके अपीयरेंस का, आपके अपने शख्सियत का जो एक इम्पैक्ट है वो दुनिया जहान के लिए सबसे अहम है। वैसे ये मिसाल मैं भी अक्सर दिया करता हूँ कि तारे ज़मीं पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी, अगर उसके अंदर आमिर खान की बजाय कोई भी होता, किसी का भी आप नाम ले लें, जो जिनको बी क्लास हीरो कह सकते हैं हम, तो शायद उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आता।
ये अक्सर मिसालें मैं मद्दी लहजड़ और मौला जड़ में खैर माहिरा खान और फवाद खान के हवाले से भी देता हूँ। खैर, तो उन्होंने कहा जी मैं उस इनकार करता रहा, मना करता, उन्होंने कहा जी नहीं, जो इम्पैक्ट मुझे चाहिए, जो एक लड़का है और लड़का जिस तरीके का है, जिस तरीके से आप थोड़ी सी आपके अंदर एक बगावत पाई जाती है, जो उस किरदार में भी आपको नज़र आती है उनके, और जो आप क्योंकि असली के उस तरह के हैं, तो मुझे वो वाली फील चाहिए और जिसका इम्पैक्ट आए इस किरदार के अंदर, जिसका इम्पैक्ट आए और पता चले। और फिर वो वक्त ने सही साबित किया कि जिस टाइम उन्होंने 3 इडियट का किरदार किया वो यादगार बन गया और आज तक लोग उसको याद रखते हैं। तो ये 2 किरदार के हवाले से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि मुझे स्टेज प्ले करने का शौक़ था और मैं अक्सर जो है वो ड्रामे करता था। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि किसी और पूना इंस्टीट्यूट में शायद उन्हें जाना था, वहाँ पे कुछ मसला हो गया, तो एक दिन मैं रिहर्सल पे नहीं जा सका था। तो उन्होंने कहा जी अगले दिन कहते हालात ख़राब थे, इस वजह से रिहर्सल पे नहीं गया। और डायरेक्टर ने कहा कि बाकी तो सारे आए थे, आप क्यों नहीं आ सके? तो उन्होंने मुझे कहा कि गेट आउट। तो वो कहते मैं दूसरी तरफ मुड़ा और मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं छुपाना भी चाह रहा था। लेकिन बाहर आया तो फिर बाहर आके मुझे किसी डायरेक्टर ने कहा कि फ़लाँ किरदार है फ़लाँ फिल्म के अंदर, वो किरदार करोगे या नहीं करोगे। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि उन्होंने कहा कि मेरे कज़न ने और मेरे वालिद ने या चचा ने मुझे क़यामत से क़यामत तक के लिए साइन नहीं किया था उस वक्त तक, जब तक कि बाहर से मुझे एक फ़िल्म की ऑफ़र नहीं आई थी। और उन्होंने मेरा काम जब तक देख नहीं लिया था। तो ये नहीं है कि मैंने कोई घर का वो, यानी कि कहते हैं ना कि नेपोटिज्म के हवाले से कोई फ़ायदा उठाया हो, उस तरह कोई चक्कर नहीं। फिर उन्होंने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर। जब कपिल शर्मा पूछा, उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे बिल्कुल पापा बस ठीक है, कहते वो सलाह मशवरा भी नहीं करते और कहते पापा बस ठीक है। मतलब उन्हें घर के अंदर इस तरह फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ये बल्कि मैंने सुना था किसी और बड़े मशहूर अदाकार के, इंडिया के बच्चों ने कहा था कि हमारे पसंदीदा अदाकार जो है वो आप नहीं है बल्कि आमिर खान है। लेकिन आमिर खान के अपने बच्चे जो हैं उनका मानना ये है। इसके अलावा 2 ख़वातीन वहाँ पे बैठी थी इस लूप में, जो बीच में तस्वीरें चल रही हैं उनके कपिल शर्मा के शो की, उसमें आपको 2 बहनें एक साथ बैठी हुई नजर आएंगी। वो आमिर खान की बहनें, एक का नाम फ़रत है, एक निकत है, और वो जो पिंक वाली वो निकत है, वो बड़ी वाली हैं, और दूसरी फ़रत जो है वो छोटे वाली हैं। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, पठान फिल्म के अंदर शाहरुख खान के साथ एक किरदार जो है वो फ़रत का भी है, वो खैर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है और वो तस्वीरों में आप उनको देख भी सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बीवी से 2 दफ़ा थप्पड़ पड़ा, 2 थप्पड़ पड़े बल्कि, क्योंकि उन्होंने इस थप्पड़ के वाक़े पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि उन्होंने कहा कि मैंने जो इसका किरदार था, आमिर खान ने बताया कि 3 इडियट वाला जो किरदार था, जो यूं यूं करके चलता है, यूं यूं करके, एक ये और एक बंदा जो है वो एकदम से सोचता है, एकदम से बात कह देता है। वो एक कोई अदाकार थे, उनका नाम लिया उन्होंने, कहते मैंने ये वहाँ से सीखा या वहाँ से ऑब्ज़र्व किया। और इसी तरह जो यूं यूं करके चलता है वो उनका एक कोई कज़न था या जो भी था, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकली वो बताया कि उन्होंने ऑब्ज़र्व कहाँ से किरदार किए हुए थे सारे। तो उसको बड़ी बात है कि उन्होंने साफ साफ एक बल्कि अदाकार को भी क्रेडिट दिया कि वो यूं करते थे, मैंने वहाँ से ऑब्ज़र्व किया। और इसी ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को आमिर खान साहब को अपनी बीवी, जो पहली बीवी थी जुनैद खान की वालदा रीना, उनसे थप्पड़ भी पड़ा था। उन्होंने कहा जी उन्हें लेबर पेन हो रहे थे, मैं उनके साथ साथ था, तो उनके लेबर पेन के वक्त एक्सप्रेशन जो थे वो मैं नोट कर रहा था कि एक्सप्रेशन क्या है। तो उन्होंने बताया कि अक्सर अमूमी तौर पे वैसे कोई और पेन होता है तो इंसान के ये एक्सप्रेशन होता है, उन्होंने करके दिखाए। तो फिर उन्होंने बताया कि लेकिन जो लेबर पेन है वो बड़ा शदीद होता है, उसमें लेबर पेन के अंदर इंसान शॉक में होता है और डिसबिलीफ होता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया। तो उस तरह रीना के जो एक्सप्रेशन थे वो और तरह के थे बिल्कुल उस वक्त ना। तो और फिर मैंने दोबारा जब वो अंदर चले गए उस टाइम भी, यानी बाहर आए तो उस टाइम भी बताया कि तुम्हें पेन हो रहा था, तो मैंने ये चीज़ नोट किया, तो उन्हें वहाँ पे थप्पड़ पड़ा। उन्होंने कहा जी मुझे पेन हो रहा है और तुम्हें ये सूझी, रख के थप्पड़ मारा उनकी बीवी ने। तो ये कुछ चीज़ें थी आमिर खान साहब उम्मी तौर पर। हाँ, एक दिलचस्प वाक़या है, मिस्टर परफेक्ट उन्हें क्यों कहा जाता है। मिस्टर परफेक्ट का टाइटल किसने दिया था, उन्होंने बताया कि ये शबाना आज़मी ने दिया। एक फ़िल्म थी दिल, वो गालिबन उसका गाना था मुझे नींद ना आए नींद ना आए। दिल फिल्म के शूटिंग के दौरान उनके घर के अंदर कोई चाय पार्टी थी और इनके जो बाबा आज़मी जो थे वो कैमरामैन सीनियर थे। तो शबाना आज़मी जो थी, अब ये आपस में बैठ के पूरी टीम जो है वो आपस में बैठ के फिल्म की सारा सीन वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। शबाना आज़मी इतनी देर में आती हैं और पूछती हैं कि चाय हाजिर है, तुम शुगर कितनी लोगे, तो शक्कर यानी कि कितनी लोगे।
उन्होंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने 5 सेकंड उनकी तरफ घूर के देखते रहे, यानी वो बताया कोई इन्वॉल्व थे। शहबान आज़मी ने बताया कि इतना इन्वॉल्व था अपने उसमें कि तो मुझे 5 सेकंड तक घूर के देखते रहे कि ये क्या पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरे को पूछा कि शक्कर कितनी लोग हैं, फिर भी उन्होंने यूँ देखा हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि कप कितना बड़ा है, तो उन्होंने फिर उस वक्त बताया कि कप, जब इनसे शक्कर पूछी जाए, शहबान आज़मी ने कहा, तो ये पहले कप का साइज़ पूछते हैं उस हिसाब से। तो ये परफेक्शनिस्ट का खिताब या मिस्टर परफेक्ट का खिताब जो था, इस तरीके से आमिर खान साहब को मिला था। तो ये कुछ दिलचस्प बातें थी जो आपके गोश्त गुजार करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।